आप जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों का और रुख करते हैं। आप कैमरा के आगे क्यों हैं? अच्छा, बता नहीं सकती है, कैमरे के पीछे है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्तिका है। अच्छा वर्तिका, कहाँ से आप? मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या से हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप करती क्या है? मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ। मैथ्स? अरे बाप रे, बड़ी कठिन चीज है। हाँ, फिर भी मतलब करने लगो तो हो जाता है, आसान है। लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, बाहर घूम रही हैं, माहौल में आई हूँ। अच्छा, 2 बज रहा है, इस टाइम तक तो थोड़ा ब्रेक तो हर किसी को बनता है। अच्छा। और जब ऐसा कुछ हो कि राम राज्य वापस आ रहा है और आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख हो जाएगी, तो इतना तो बनता है। जब कितने साल की आप, मैं पूछ सकती हूँ ना? हाँ, मैं 22 की हूँ। अच्छा, 22 साल की हैं। तो 22 साल का युवा जो है वो धर्म की बात कर रहा है? नहीं, युवा जो है इस वक्त सही की बात कर रहा है, जो जिस वक्त पे जरूरी है उस चीज की बात कर रहा है। अभी राम राज्य की बातें हो रही हैं, तो एक चीज तो है, हमारा जो रूट है, हमारा ग्राउंड है, वो धर्म तो है ही। हम धर्म से तो अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो भी निर्धारित डेस्टिनी होती है वो हमारे कर्म से ही। आपको ये लगता है कि युवा आज की तारीख में धर्म को अपना रहा है, पहले उससे दूरी बना के रखना? बहुत अच्छा। कितने युवा ये मानते हैं? मानते हैं? सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। इससे पहले इतना राम राम नहीं किया था ना आपने? हाँ, नहीं करते हमेशा। ऐसा नहीं है। राम हमारे आराध्य है। नहीं, लेकिन उसको आप माथे पर, हम लोग अयोध्या वासी, हम लोग मानते थे राम इससे पहले। नहीं, राम को मानने नहीं, मेरे भाई मेरी बात समझो, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि युवा आज उसे ट्रेंड के तौर पर ले रहा है, आज उसे जी रहा है। पहले मंदिर नहीं जाया करते थे युवा, पहले रेस्टोरेंट जाते थे, पहले मूवी देखने जाते थे। और युवा होंगे, हम लोग मंदिर जाते थे। आज भी हम लोग न्यू ईयर पे पहले दिन भगवान राम का दर्शन करते हैं। भगवान राम का दर्शन करने के बाद रात में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं हम ये युवा तो बड़े नेक किस्म के हैं। ये तो आप जाते थे न्यू ईयर के दिन मंदिर पहले? जी, मैं हमेशा सबसे पहले हनुमान चालीसा ही सुनता हूं। अच्छा, अयोध्या वासी शुरुआत करता है, कोई भी शुभ कार्य हो हम लोग मंदिर से ही शुरुआत करते हैं, भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं। हनुमान गढ़ी का दर्शन करके फिर शुरुआत होती है हर हर बम। तो ये अयोध्या वाले हैं सारे के सारे? हाँ, अच्छा, हाँ। मैं मेरे सहयोगी यतीन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख करती हूँ और फिर वापस आपसे चर्चा करूंगी। यतीन्द्र, आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे? अभी हम मौजूद हैं जहां पर प्रभु राम लला के लिए भोजन प्रसाद बन रहा है। कल उनका, क्योंकि जो समय हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भोजन का समय होगा, तो ऐसे में उनके लिए भोजन प्रसाद तैयार किया जा रहा है। ये तुलसी नगर है अयोध्या का, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में भोजन प्रसाद तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भोजन प्रसाद जो भोग लगेगा भगवान श्री राम को, उसके बाद जो विशिष्ट अतिथि होंगे उनको ये प्रसाद बांटा जाएगा। हमारे साथ जो यहाँ पर इंचार्ज हैं इस पूरे करके कि क्या क्या रहेगा इस भोजन प्रसाद में? ये भोजन प्रसाद जो है अपना, जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नियोज में जो विदेश से संत महात्मा और अतिथि गण आएंगे, इस भोजन प्रसाद का उनको वितरण किया जाएगा। इस भोजन प्रसाद में बादाम बर्फी है, अचार है, फाफड़ा है, लिखा भी है कि इस पर भोजन प्रसाद लिखा हुआ है, भोजन प्रसाद, और इस पर राम मंदिर की तस्वीर भी है। प्रभु श्री राम जी क्या क्या है? इसमें सब्जी रहेगा, हाँ। ये बादाम बर्फी है जी, ये कचौड़ी है, हाँ। ये अचार है, ये फाफड़ा है, फाफड़ा नहीं और फेफड़ा बोलते हैं, फेफड़ा, 2 पूरी और गाजर पीस का वो है सब्जी। गाजर बीन्स और मटर की सब्जी रहेगी भाई साहब। मटर की सब्जी, गाजर बीन्स मटर। और कितने लोगों के लिए रहेगा? ये 10,000 पैकेट है अपना। 10,000 जी पैकेट जी है। जी। पहले रामलला का भोग लगेगा, उसके बाद जी 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 कैंपस के अंदर जाएगा। बिल्कुल, ये कैंपस यानी कि आज शाम को ही तैयार होकर ये राम जन्मभूमि जो परिसर है उसमें 10,000 पैकेट जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको ले जाएंगे। कौन कौन व्यवस्था में लगा है, कौन कौन से संगठन इसमें सुरभि सेवा संस्थान और जो है विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, और ये जो परिसर है ये विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय शिव दयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर, संघ के सारे संगठन इसमें लगे हुए हैं। जी जी जी, इस संघ के सारे संगठन लगे हुए हैं। और ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म खस्ते जो भगवान श्री राम को लगेंगे, वो कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी को बोलूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से भगवान प्रभु राम का भोजन प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। 10,000 जो विशिष्ट अतिथि होंगे उनको ये भोजन प्रसाद वितरित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोजन प्रसाद यानी कि उनको भोग लगाया जाएगा, और भोग लगाने के बाद ये प्रसाद सब में बांटा जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहाँ पर तैयार कर रही हैं उस भोजन प्रसाद को, क्योंकि योजना यही है कि जब भगवान का भोग लगे तो वहाँ पर जितने भी विशिष्ट अतिथि होंगे वो कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। इसी वजह से 10,000 पैकेट करने का
प्रसाद तैयार करने का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया और आज शाम को ये प्रसाद पूरी तरह से बनकर यानी कि जो पैकेट्स हैं वो बनकर चले जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर में और कल जब प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा उसके बाद वहाँ पर भगवान राम का भोग लगाया जाएगा। रूबिका। यतेंद्र, यहाँ पर राम की पैड़ी में मैं मौजूद हूँ। आप बता रहे हैं कि कैसे स्वादिष्ट जो भोग है वो तैयार किया जा रहा है। अब मैं यहाँ की कुछ और तस्वीरें जो है भाई से एक बार खोल दीजिएगा, मुझे सिर्फ वहाँ की तरफ निकलना है। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा एरियल व्यू दिखाती हूँ। अनिल, एरियल व्यू दिखाइए। ये राम की पैड़ी है, आप देखिए सूरज की धूप या सूरज की किरणें जो है वो खिलखिला रही है। तो राम की पैड़ी से जब आप इस तरफ आते हैं तो वो सरयू नदी है, वहाँ की तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश करती हूँ। और कई ऐसे लोग हैं जिनसे आपका राब्ता होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अनिल, संभल के आइएगा। अब यहाँ से आपको एक और नज़ारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह, खाना खाया जा रहा है। हाँ सर। कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम अजय कुमार कश्यप है। मैं जिला बहराइच विशेषर का रहने वाला हूँ, ग्राम रनियापुर रघु बाबा। तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ मैं चुरमुरा एंड भेलपुरी की दुकान लगाता हूँ। हाँ, भेलपुरी की दुकान। और दूसरों को भेलपुरी खिलाते हैं और यहाँ चावल और मटर आलू खा रहे हैं। मैं यहाँ का चावल मटर और दूसरी की सेवा करते हैं सर। हाँ। अच्छा, आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि यहाँ पावन नगरी और सजावट और आप लोगों के समाज में रह करके यहाँ अतरा ही आनंद है कि स्वर्ग ही स्वर्ग धाम है। हमको बहुत आनंद आ रहा है। हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन मैं आपको खाने से रोकना नहीं चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भरपेट खाइए आप। कहाँ से आई हैं आप? हम तो यहीं अयोध्या से आए। अयोध्या से। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। आपने ऐसा पहले कभी देखा है? नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो कैसे देखें। तो अभी आप क्या महसूस कर रही है, बताइए ना, शब्दों में पिरोइए ना, क्या देख पा रही है? अरे अब हम वो शब्द मेरे पास नहीं है कि क्या मैं बताऊं। हाँ। शब्द नहीं है, निशब्द है आप। निशब्द है एकदम। लेकिन कल राम आने वाले हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंतजार कर रही है और भावुक भी हो रही है। ऐसा क्यों? भीड़ दे रहा हूँ। अब तो रामलला आने वाले हैं। हाँ हाँ, अब तो रामलला आने वाले हैं। कितना इंतजार किया आपने? बहुत इंतजार हुआ, 500 सालों का। कितने लोग बलिदान किए अपना, कितने लोग बलिदान हो गए, कितना कर्फ्यू लगा, कितना दंश झेले अयोध्या फैजाबाद वाले। अब जाके ये सुनहरा अवसर मिला और अब आप वो तस्वीर देख पा रही हैं। बड़ी खुशकिस्मत है आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम सिंह है। हाँ, कुसुम जी कह रही है निशब्द हूँ, लेकिन शब्द देखिए दिल से निकल रहे हैं। अब मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं देखूं चैनल पे, जिस तरीके से आप निष्पक्ष बातें करती हैं, यज्ञान मानिए, कोई कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे हाँ, मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगी, अभी मुझे इजाजत दे दीजिए। और जब आएंगे तो ऐसे ही बहुत सारे चेहरे राम भक्तों के मन में छुपी वो बातें आप तक लाने की कोशिश होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार ये अखंड कवरेज जारी रहेगी।